हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इजी पीसी लर्न। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स को समझ सकते हैं। इसको हमने कहा था कि 1 से 2 से 3 वीडियो भी हो सकती है आई गेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत बड़ा कंटेंट ना बने, छोटी छोटी वीडियोस के कई पार्ट्स बन जाएं। और आपको मैं रिमाइंड करता रहूंगा कि आप लेक्चर्स को 1.5x की स्पीड पे देखें, वो आपके लिए कन्वीनियंट भी रहेगा। 1.5x ना बहुत ज्यादा तेज होता है ना बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो आपको इससे क्या है, अगर थोड़ा लेक्चर बड़ा भी हो जा रहा है क्योंकि मैथ्स है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि लेंथ लेक्चर्स की बहुत ज्यादा ना हो। बट ऑब्वियसली बात है, मैथ्स है तो हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा लेंथ हो जा रही है, तो 1.5x पे आप देखिए, उससे आपको थोड़ी सी ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी, आपको करने में भी मजा आएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अगर कोई और भी क्वेरी है तो कमेंट्स में आप जाकर के मेरे को बता सकते हैं। और रही बात रियल नंबर्स, वो भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। हमारा केमिस्ट्री में यूनिट 3 भी स्टार्ट हो चुकी है, मेटल्स नॉन मेटल्स, अनुभव सर उसे भी देख रहे हैं, तो आप उसको भी साइमल्टेनियसली रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट सेकंड लेक्चर का। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, पहले की रिवाइज कर लेते हैं या ऊपर से ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया है। हमने कॉन्स्टेंट्स देख लिए, हमने वेरिएबल्स देख लिए, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देख लिए, हमने कोएफिशिएंट देख लिया, हमने पॉलिनोमियल देख लिया, क्यों पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग है वो देख लिया। और हाँ, अगर ये नहीं देखा है तो अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें पहला लेक्चर जाकर के देखिए, तभी सेकंड लेक्चर पे आइए ताकि सेकंड लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लिया हमने। हमने उसके बाद क्या देखा, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा, जिसको हमने दो तरह से डिवाइड कर रखा है। किससे डिवाइड कर रखा है? नंबर ऑफ टर्म से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से इनको अलग अलग कर रखा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, बहुत सारी चीजों पे कर रखा है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये भी बहुत जरूरी है, देखिएगा जरूर। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहां से हमारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। अगर लेकिन आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं, छोटी सी वीडियो रहेगी, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखते हैं 1.5x की स्पीड पे, आप इजीली कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझने के लिए जरा सा एक एग्जांपल को देखिए। एक एग्जांपल को देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है, जिसका मतलब पॉलिनोमियल है x+2। x+2 में मैं x की कुछ वैल्यू रखता हूं। जैसे इफ x इक्वल्स टू 3 मैंने रखा, x इक्वल्स टू 3 रखा, तो मतलब x की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर दिया, रिप्लेस करके रख दिया। सब्सटीट्यूट का मतलब x की जगह 3 आ गया, +2 किया तो मुझे क्या मिल गया? 3+2 5 मिल गया। तो ये जो 5 है, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब जरा सा मेरे साथ आप डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन 100% क्लियर हो जाएगी। कैसे? व्हेन वी सब्स्टिट्यूट अ नंबर इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, हमने एक नंबर को 3 को वेरिएबल x की जगह रिप्लेस कर दिया, एंड कैलकुलेट द रिजल्ट, और रिजल्ट को कैलकुलेट किया, 3+2 को कैलकुलेट किया, द नंबर वी गेट, द नंबर जो हमको आंसर मिला, दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वो हमारी क्या होगी? वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की। समझ में आई बात? बच्चे अक्सर कंफ्यूज किया जाते हैं कि ये x इक्वल्स टू 3 ये वैल्यू है। भाई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैलकुलेट करके आ रहा है, इसीलिए मैंने कैलकुलेट को हाईलाइट किया है कि कैलकुलेट करके जो एंड रिजल्ट मिल रहा है, जो एंड रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज आर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए कि मैंने x इक्वल्स टू 3 रख दिया, सॉरी 3 रखा था, अब मान लीजिए -10 रख दिया, माइनस का 10 रखा, तो p ऑफ -10 यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा, +2 विच विल बी इक्वल टू -10 में से 2 निकाल देंगे, साइन किसका बड़ा है? माइनस का, तो -8 आ गया। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? जो -8 है, ये जो -8 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल। अगर इसमें देखिए px पहले डिनोट करा था, gx से डिनोट किया। डिनोट आप कैसे भी कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। ठीक है, अब देखिए, अब मैं x की जगह कोई वैल्यू रखता हूं। ठीक है, x की जगह अगर मान लीजिए मैंने रख दिया 5, या मैंने रख दिया मान लीजिए 6 रख दिया, अगर मैंने कहा x इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो g ऑफ 6 इक्वल्स टू, g ऑफ 6 मतलब 6 का स्क्वायर -5, which will be equals to 36, 6 का स्क्वायर 36 -5, which will be equal to 31। और ये जो 31 आया है, x इक्वल्स टू 6 वैल्यू नहीं है, 31 वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। अब एक जरा सा मैंने एक चीज नोट करा रखी है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी, जो एंड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ रही है,
कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। हमने यहाँ -8 नेगेटिव देखा, हमने -8 नेगेटिव देखा, यहाँ +5 देखा पॉजिटिव, यहाँ 31 देखा, जीरो भी आगे चल के हम देखेंगे। मतलब कुछ वैल्यू रखने पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, उसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां से स्टार्ट हो गया, दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत आसान भाषा में लिखा है, इसको जरा सा पढ़ते हैं। एक्स की या वेरिएबल की, एक्स क्यों कहा? क्योंकि जनरली हम जो भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें हम एक्स वेरिएबल को ही यूज कर रहे हैं, यही हमारा मतलब मेजॉरिटी टाइम्स यही वेरिएबल होगा। कभी हो सकता है वाई भी हो, कभी हो सकता है जेड भी हो, कभी हो सकता है टी ए बी, कुछ भी हो सकता है, बट मेजॉरिटी एक्स होगा। इसीलिए मैंने कहा एक्स की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे हमारा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, और वो ऐसी वैल्यू को ही हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कह रहा हूं? एक्स की या वेरिएबल की ऐसी, एक्स की या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल, अगर मान लीजिए पी एक्स इक्वल्स टू कुछ भी दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस डी ए बी सी डी, कुछ भी ये पॉलिनोमियल दिया है, वो एंड में हमारा जीरो बन जाना चाहिए। जीरो जैसे ही बनता है, और उसको वो जो जीरो बनाने के लिए जो वैल्यू यूज हो रही है एक्स की, दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझते हैं और इजीली क्लियर होगा। अब देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस टू, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस टू, मतलब x की जगह पे मैं ऐसा क्या लिख दूं, ऐसा क्या लिख दूं कि ये जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का टू है तो मैं माइनस का टू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर मुझे यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस का टू मिल रहा है तो मैं माइनस का टू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? अगर मान लीजिए मैंने x की जगह -2 लिखा, x की जगह -2 लिखा, तो यहां पर आ जाएगा p ऑफ टू -2 इक्वल्स टू, एक्स जगह -2 आ गया, सब्सटीट्यूट हो गया, -2 कट्टम कुट्टा शून्य। अब देखिए, ये तो शून्य हो गई वैल्यू, किसकी वजह से आया? एक्स की वैल्यू -2। यहां ये जो -2 है, दिस इज दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो जीरो है, दैट इज दी, ये जो x इक्वल्स टू -2 है, दैट इज दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाथों हाथ देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। x प्लस टू पॉलिनोमियल है, जीरो के बराबर कर दीजिए इसको, और टू उधर उठ के चला जाएगा -2, बस यही तो आंसर है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं ऊपर पॉलिनोमियल में रखता हूं, x की जगह -2 रखा, प्लस कट्टम कुट्टा शून्य, तो हमको समझ में आ गया कि इसको निकालते भी कैसे हैं, और वेरीफाई करके भी देख लिया कि जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो x की वैल्यू है, ऊपर हम क्या देख रहे थे? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में कैलकुलेट करके देख रहे थे कि जीरो मतलब क्या वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू हो जाती है। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो वैल्यू हो जा रही है। लेकिन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में वैल्यू जब जीरो हो जा रही है, तो वो किस वजह से हो रही है, वो हमारा आंसर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई गेस आपको ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट वरी, जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतना जल्दी हमको समझ में आएगा। अब देखिए जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -25, एक्स स्क्वायर -25, यहाँ माइनस का 25 है, तो मुझे अगर इस जगह पे प्लस का 25 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 5 लिखता हूं, मैं 5 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो g ऑफ 25 इक्वल्स टू x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर -25। मतलब जैसे ही मैं 25 मतलब 5 का स्क्वायर 25 यहां लिखा, कट्टम कुट्टा जीरो, नील बटा सन्नाटा। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल्स टू 5 पे वैल्यू जीरो आ जा रही है, तो दिस 5 x इक्वल्स टू 5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल के लिए? सबके लिए नहीं, इस वाले पॉलिनोमियल के px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -25, इसके लिए है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ इसके लिए। अच्छा, मैंने क्या कहा? हाथों हाथ इसको निकालना भी देख लेते हैं, कैसे निकाला, कैसे सॉल्व किया है मैंने इसको। तो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या कहा? इसको इक्वल्स टू जीरो कर दीजिए। जैसे कि आप इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो ये 25 उठ के उतर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x √25 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई? दो वैल्यू आएंगी, प्लस -5, यानी कि x एक बार प्लस का 5 है, x एक बार
x एक बार माइनस का 5 है, मतलब ये मेरे क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर मैं x का 5 रखता हूं तो यहां देखा ही जीरो हो जा रहा है। मैं -5 रखता हूं, अगर मैं इधर सॉल्व करता हूं, अगर मैं -5 रखता हूं तो भी जीरो हो जाएगा। कैसे? देखिए क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 है। अब मैंने क्या कहा, p ऑफ -5 रखता हूं, -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 25, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, -25 कट्टा कुट्टा नल बुटा सन्नाटा, जीरो आ गया। समझ में आया? तो ये -5, ये -5 भी जीरो, जीरो ऑफ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? अब एक और देखते हैं। देखिए यहां पर साफ साफ दिख रहा है, यहां साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं -2 है तो अगर प्लस का 2 लिख दूं x की जगह पे तो मुझे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या ये सारे पॉलिनोमियल्स के लिए पॉसिबल है? नहीं, सिर्फ किसके लिए है, p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 के लिए है ये। तो मैंने जैसे ही रखता हूं, तो मैंने जैसे ही सब्सटीट्यूट किया तो मैंने क्या लिखूंगा, मैं p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कट्टम कुट्टा जीरो आ गया। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? और इसका आंसर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमको इक्वल्स टू जीरो कर देना है, x इक्वल्स टू 2 आ गया, ये आंसर है हमारा। ठीक, ये क्या है, जीरो ऑफ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, एक जरा सा ये एग्जांपल देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसको जीरो बनाना हो, इसको जीरो बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, सोचिए सोचिए सोचिए। अगर मैं x की जगह, अगर मैं x की जगह बस जीरो ही रख दूं तो मुझे p ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो का स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू जीरो, मिल गया जीरो। तो मतलब इसके लिए क्या आ गया, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरो हो गया। मतलब कहने का कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऐसा नंबर x पे मैंने रखा कि वो वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जीरो, ये वाला जीरो, कौन सा, ये वाला जीरो कैन बी, कैन बी, कैन बी जीरो ऑफ अ, ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जीरो भी किसी भी इक्वेशन को जीरो कर सकता है, मतलब जीरो इज ऑल्सो कैन बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब मैं एक्स की जगह पे अगर जीरो रख रहा हूं तो भी मेरी इक्वेशन जीरो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब कैसे हो गई, आपने एक एग्जाम्पल देखा, अब एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लीजिए मैं यहां पर x इक्वल्स टू जीरो रखता हूं, हाँ इस वाले में x इक्वल्स टू जीरो रखता हूं, तो क्या मुझे जीरो मिलेगा? चेक करते हैं, चेक करते हैं। जैसे ही मैंने रखा, मैंने लिखा p ऑफ जीरो इक्वल्स टू 3 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 5 इंटू जीरो। अब देखिए जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 3 से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, प्लस 5 इंटू जीरो, जीरो, तो जीरो मिल गया ना मुझे, जीरो एट द एंड मिला कि नहीं मिला? और वो किस वजह से मिला, x इक्वल्स टू जीरो पे मिला, तो ये मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? ऐसी कोई इक्वेशन हो सकती है आपको जहां पर जीरो ना मिले, जीरो डालने पे भी जीरो ना मिले, जैसे कि अगर मान लीजिए p ऑफ x, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब मैंने x की जगह जीरो डाला, x की जगह जीरो डाला, जैसे ही मैंने डाला तो मुझे 3 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, जीरो की वजह से ये दोनों टर्म्स तो मेरी जीरो हो गई, लेकिन प्लस 2 तो बच गया ना, तो मुझे लास्ट में क्या मिल रहा है, 2। तो ये क्या जीरो का पॉलिनोमियल होगा इसके लिए? इसके लिए नहीं होगा। ये मैंने एग्जांपल क्यों बताया, ये मैंने एग्जांपल आपकी बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए बनाया, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपकी। ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग बने आपको। गॉट माय पॉइंट? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं, डिफाइनिंग नंबर्स ऑफ जीरो। मतलब एक इक्वेशन को देख करके आप बता सकते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। एक इक्वेशन को, आई रिपीट, एक इक्वेशन को देख के आप बता देंगे कि उसके अंदर कितने जीरोस पॉसिबल हैं। अब लीनियर, लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ रखी है। अगर मैं लिखूं x प्लस 5, ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है। पता कैसे चला कि ये लीनियर है? इसकी डिग्री देखी, डिग्री कैसे देखते हैं, वेरिएबल ढूंढते हैं, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या हो, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री हो जाती है। डिग्री क्या हो गई, 1। अगर 1 इसकी डिग्री हो गई, अगर 1 इसकी डिग्री हो गई तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी 1 ही होंगे। अब आप खुद सोचिए, आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 5।
x प्लस 5। इसके लिए एक ही तो नंबर है जो इसको 0 बना सकता है, वो है -5। x इक्वल्स टू -5 ही तो बस इसको 0 बना सकता है। उसके अलावा आप -5 के अलावा कोई भी दुनिया का नंबर लिख दीजिए, ये कतई 0 नहीं होने वाला। तो डिग्री देख के हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए मेरे पास एक और इक्वेशन है, मैंने कहा 3x प्लस 10, ठीक है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 10। अब मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं? x की जगह अगर मैं माइनस का 1/10 रख दूं, 1/10 रख दूं, तो सॉरी, मैं अगर 1/3 रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे 0 मिल सकता है, बिल्कुल 0 मिल सकता है। कैसे मिलेगा? p ऑफ -1/3 विच विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस का 1/3, यहां पर 10 होगा, प्लस 10, 3 कैंसिल, इक्वल्स टू -10 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मतलब x के लिए ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि पावर 1 है, तो पावर 1 है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 पॉसिबल होगा। इसका मतलब एक ही x की ऐसी वैल्यू है जो इसको शून्य बना सकती है। गॉट माय पॉइंट? अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो बहुत अच्छे से समझते हैं। x² 2x प्लस 5। अब इसको मुझे कैसे पता क्वाड्रेटिक है? मुझे बस डिग्री देखनी है। डिग्री देखना हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा है। इसकी डिग्री 2 है। कैसे? x ढूंढना है, x की हाईएस्ट पावर जाननी है 2। तो अब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2 मैक्सिमम। ये मैक्सिमम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो मैक्सिमम मैंने लिखा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका हो सकता है एक ही 0 और हो सकता है 2 0, 3 0 नहीं होंगे। ये मैक्स का मतलब है। ठीक, एक 0 हो सकता है, 2 0 हो सकते हैं, लेकिन 3 0 नहीं होंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक लीनियर में हमारा एक ही 0 होगा। ठीक है, इसी तरह क्यूबिक में देखें, हमें पता है कोई भी टर्म कैसे क्यूबिक हो सकती है, हमको पता है। अब देखिए, जैसी डिग्री हमारी 3 हो जाती है, इसमें डिग्री पता चल रहा है 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3 है। ठीक है, तो जैसे ही हमको डिग्री पता चल गया तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज विल बी 3 मैक्सिमम। मतलब इसका एक भी हो सकता है 0, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 कभी नहीं होंगे। सिमिलरली बाइक्वाड्रेटिक को देखिए। बाइक्वाड्रेटिक की पावर 4 हो जाती है, प्लस 10x² प्लस, मान लीजिए यहां लिख दिया मैंने 2x माइनस 5। अब देखिए इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल d इक्वल्स टू 4। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल d इक्वल्स टू 4। वेरिएबल ढूंढा, वेरिएबल यहां सब जगह है, सबसे बड़ी पावर कहां है? 4 है। इसके नंबर ऑफ जीरोज विल बी 4 मैक्सिमम। मैक्स 4 होंगे, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5वां नहीं होगा। बट माय पॉइंट, इसको हम प्रूव भी करेंगे, डोंट वरी। इसके लिए अलग से वीडियो में हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे एक ही हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक के लिए, कैसे 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए। इसको परेशान नहीं हुई, इसको हम प्रूव भी करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट जैसे कि मान लीजिए यहां मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने? 6। ठीक, ये 6 किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर 0। और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है, सबका मालिक 1 है। ठीक, अब देखिए जैसे 6x की पावर 0, तो अब देखिए यहां डिग्री क्या हुई? यहां डिग्री क्या दिख रही है आपको? मतलब मुझे कहीं पर सिर्फ 5 लिखा हुआ दिख रहा है, 7 -10। तो ये क्या, इनका कोएफिशिएंट क्या है? ये किसके कोएफिशिएंट है? x की पावर 0 के है ना। x की पावर 0, तो डिग्री क्या हो गई हमारी? डिग्री हो गई हमारी 0। तो नंबर ऑफ जीरोस भी हो जाएंगे 0। अरे भाई 6 को मैं कभी भी 0 कैसे बनाऊंगा? कोई वेरिएबल है इसको मुझे कैलकुलेट करने के लिए? नहीं है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे मजेदार टॉपिक अब हम देखते हैं, जो कि है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमको ग्राफ की मदद से चीजें करनी होंगी। हम ग्राफ की मदद से 2 चीजें बता पाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने जीरोस हो सकते हैं और वो कौन से होंगे, हम ग्राफ को देख के बता देंगे। अब जरा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं
The zero of polynomial is the x coordinate of the point where its graph cuts and touches the x axis. कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं समझाने के लिए हूं ना. अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है, मान लीजिए कोई p ऑफ x हमारे पास पॉलिनोमियल है जो कि ऐसे वेव फॉर्म में चल रहा है. अब हमको ये देखना है कि कितनी जगह ये x एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है. कितनी जगह कर रहा है? 1 2 3 जगह कर रहा है. 1 2 3 जगह कर रहा है. तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस की कितने जीरोस आ सकते हैं? वो 3 हो जाएंगे. अब वो कौन कौन से होंगे? तो यहां देखिए कोऑर्डिनेट कौन सा है? -3,0. ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? 3,0. भाई y तो 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे. और ये कौन सा है? ये कुछ 1.5 से भी पीछे है, तो मान ले 0.5 से भी पीछे है, तो ये कुछ हमको लग रहा है 0.3 हो गया, (0). तो मुझे जीरोस मिल गए, 3 जीरोस मिल गए. कौन कौन से जीरोस मिल गए? -3 यहां से मिल गया, 3 यहां से मिल गया और 0.3 यहां से मिल गया. तो हमने क्या कहा? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे. तो 1 2 3 मिल गए, ग्राफ की मदद से मिल गए. और इसलिए मैंने एक चीज बस मार्क कराई है, कट्स और टचेस दी ग्राफ एट एक्स एक्सिस. बस ये देखना है कि कहां ये जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच करके छू के निकल जा रहा है. ठीक है, कितनी जगह किया? यहां पर 3 जगह किया. अब नेक्स्ट में देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे. जब भी आपको यहाँ वैल्यूज नहीं गिवन होंगी, कुछ यहाँ पर इस जगह पे कुछ लिखा नहीं हुआ कि ये 1 है, -1 है, -2 है, तो हमको देखने की मतलब हमको जनरली वो पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं. नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेगा. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? भाई एक्स एक्सेस को जितनी जगह काटेगा, 1 2 3 4 5 जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 5 हो जाएंगे. और एक्स एक्सेस कैसे पता चलेगी? ये एक्स एक्सेस है, एक्स डैश है, पूरी एक्स एक्सेस ही होती है, ये वाई डैश. ठीक है, कितनी जगह काटा? 1 2 3 4 5. वाई एक्सेस को यहां ये भी काउंट करेंगे क्या? नहीं ना, ये तो वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस को तो देखना ही नहीं है. ठीक है, अब इसको देखिए, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे इसके? नंबर ऑफ जीरोस 1 जगह काटा, 2 जगह काटा, तो 2. इसको देखिए एक्स एक्सेस को कहीं काट पाया है? नहीं काट पाया है ना. तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0. कुछ नहीं. गॉट माय पॉइंट. अब ये एग्जाम्पल को आप जरा सा खुद से करिए. ठीक है, ट्राई करिए कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है y, अगर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, रेड पेन से ट्राई करते हैं. ये देखिए y इक्वल्स टू 2x + 3 लीनियर है. देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं? लीनियर में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है. लीनियर में जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन बनी तो हमको क्या होगा? देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है? ये कट कर रही है. अगर वो आपको ये रेड मार्क दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये रेड मार्क. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस तो एक ही जगह कट कर रहा है बस. और वो कहां कट कर रहा है? -3/2 यानी कि -1.5 पे कट कर रहा है बस. सिमिलरली इसमें देखिए ये पैराबोला है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. इसको अगर आपको ये नहीं यहां पर दिख रही है तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं. वैसे ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है. ये है यहाँ पर y = x² लिखा है. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इसका मतलब है कि ये पैराबोला होगा. 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ. नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस इट इज 2. और कौन कौन से हो गए? -1 हो गया और 4 हो गया. गॉट माय पॉइंट. 2 होंगे -1 और 4. मैंने क्या पढ़ाया था कि हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से बता पाएंगे कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक में क्या कहा था? नंबर ऑफ जीरोस एट मैक्स कितने होंगे? 2 होंगे. इसमें 2 दिख रहे हैं हमको. इस वाले में -1 और 4 दिख रहे हैं. 2 है कि नहीं है? गॉट माय पॉइंट. इसी की तरह अब आप इसको भी सॉल्व करिएगा. ये आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है. इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा कि कितनी जगह पे ये हमारे एक्स एक्सिस को काट रहा है. कितनी जगह पे ये हमारी एक्स एक्सिस को काट रहा है. ठीक है, मैं हल्का सा हिंट कर दे रहा हूं, जहां मैं मार्क कर दे रहा हूं. बाकी आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में इसके लिख दीजिएगा. तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं. कॉन्सेप्ट की 2 वीडियो हो चुकी हैं, क्योंकि ये वीडियो और एक्सपैंड हो रही थी. बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूं, ऑलरेडी 24-25 मिनट्स की हो गई है.
तो मैं इसको यही स्टॉप करता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट की वीडियो आएगी एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इन तीनों मॉड्यूल्स को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगा पाएंगे। और ये 3 मॉड्यूल्स इनफ है कि आपको अगर रिवाइज करना है, आप एक बार पढ़ चुके हैं, आपको एक और बार रिवाइज करना है, तो इसके लिए भी ये मॉड्यूल्स 3 मॉड्यूल्स इनफ होंगे। इसी के साथ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है हमारा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे रोज वीडियोस आ रहे हैं और आपको तुरंत मिल जाएं। सो स्टे हेल्दी, prepare very well for your board exams. All the best from my side, and always remember to learn it the easy way from Easy PC Learn. Thank you so much for watching.